वेट कर रहे हैं ना, हम क्या बात करें अभी, तो आप तुमने आए हो ना, हम वेट तो नहीं करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साल के बाद भूमि और उनको नोटिस जारी किया गया है और ऑलरेडी जो चीजें हैं वो हटाई गई हैं, जो शासन के नियमों के तहत इस समय की बड़ी खबर देवास से आ रही है। देवास के कैरोद में दिव्यांग की दुकान हटाने को लेकर पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता दीपक जोशी धरने पर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार दीपक जोशी दिव्यांग मुकेश की चाय की दुकान और एक अन्य व्यक्ति की पंचर बनाने की दुकान को हटाने को लेकर विरोध कर रहे थे। दीपक जोशी ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव के दौरान उक्त व्यक्ति ने वर्तमान सरपंच को वोट नहीं दिया था। इस कारण से द्वेष भावना से क्षेत्र के बाहुबली जनप्रतिनिधि के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। जनसंघ के जमाने के हमारे कैलोद गांव के मुख्य कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन करता रहे हैं। आज उनका विकलांग पुत्र यहाँ पर एक छोटी सी चाय की गुमटी लगाकर अपना रोजगार संचालित करता, क्योंकि 2 बीघा 2.5 बीघे का किसान है। इस नाते से परिवार पालन पोषण के लिए उसने गुमटी रख रखी है। लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने जो वर्तमान सरपंच है उनको वोट नहीं दिया था। इस कारण से द्वेषतावश क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि जो बाहुबली भी हैं, भूमाफिया भी हैं, उनके कामों को जनता अच्छे तरीके से जानती है, उनके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है कि लगातार इस गुमटी को हटाया जाए। सम्मानीय मुकेश ने ये भी कहा कि मेरे को विस्थापन की जगह दे दी जाए, और नियम भी यह है, बड़े बड़े शहरों में भी अतिक्रमण हटता है तो जो आदमी विस्थापित होता है उसको जगह दी जाती है। लेकिन ये स्थान अड़ी हुई है, उस कारण से कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। इस गुमटी को हटाने के लिए जो आए हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि मुकेश को विस्थापन की जगह दी जाए। अतिक्रमण के हम कतई समर्थक नहीं है, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ स्थिति है उस स्थिति में से निर्णय करना चाहिए। किसी के दबाव या द्वेषतापूर्वक ये काम नहीं करना चाहिए। इसी नाते से जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ, और हम सब लोगों का प्रशासन से यही निवेदन है कि विस्थापन कर दिया जाए, उसके बाद उसकी गुमटी हटा दी जाए। आज हम सब लोग यहाँ कैलोद गांव में इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ इकट्ठे होने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमारे किसान परिवार के साथी जो यहाँ पर चाय की छोटी सी गुमटी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में भी आते हैं, ये बिल्कुल और मजदूर की श्रेणी में आते हैं, पंचर जोड़ने का और चाय बनाने का काम करते हैं। ये गुमटी बिल्कुल साइड में है, यहाँ स्थानीय लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ के जो सरपंच महोदय है वो यहाँ अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आकर और वोट की विद्वेषपूर्वक राजनीति करते हुए और लोगों के बहकाव में आते हुए एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। इनको मुकेश जी को बार बार 2-3 बार जो नोटिस दिए गए कि आपकी गुमटी यहाँ से हटाओ, उसका इन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भाई मेरी अगर इस दुकान से कोई समस्या आती है तो जो पंचायत कोटे से जो आप दुकानें बना रहे हो मुझे वहाँ पे दे दो, मैं वहाँ पर विस्थापित होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पर भी इनको जगह नहीं दी गई, और जिस तरीके से इनका परिवार का जो पालन पोषण करने का एकमात्र तरीका ये छोटी सी चाय की गुमटी है, इसको जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक हमला बुलडोजर लेकर के यहाँ पे आया है कि लगता है कि पूरे देश का जो अतिक्रमण है यहीं पे हो गया। ये एक पक्षी कार्रवाई है और किसानों को और मजदूरों को दबाने की कार्रवाई है। मैं यहाँ इस वीडियो माध्यम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चाय का जो बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद चाय बेचता था, और आज अगर इस तरीके से छोटे गांव में चौपाल पर इस तरीके से चाय लगाने वाले लोगों को हटाया जाएगा, उनके पेट पे लात मारी जाएगी, तो मैं समझता हूं ये एक तरीके से अंग्रेजों के शासनकाल से भी बुरा दौर होगा। इसलिए हम सब लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सारी जनता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हम इस एक पक्षी कार्रवाई का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बुलडोजर अगर इस दुकान को हटाने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की लाशों पर से होकर इस बुलडोजर को गुजारना पड़ेगा। जब भी हमारे इस मुकेश की गुमटी को आप हटा पाओगे, और जब तक इस गुमटी को विस्थापित करने के लिए दूसरी जगह इनको नहीं दी जाती, जब तक ये गुमटी यहीं रहेगी और इसी तरीके से सुचारू रूप से चालू रहेगी। ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल के सामने कुछ गुमटियाँ लगी थी जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आती थी, उनको नोटिस दे के हटाने जाने की प्रक्रिया की गई थी। उसमें से 2 गुमटी पहले हट चुकी थी। 2 लोगों का विरोध था कि हमें कहीं और जगह दो, इस बात को लेके था।
प्रशासन की मांग पर सुरक्षार्थ पुलिस बल वहाँ पहुँचा था और बिना किसी विवाद के वहाँ से गुमटियाँ हटा ली गई हैं। प्रशासन द्वारा संभवतः उनको कुछ दिया गया है, वो क्या आश्वासन दिया गया उसकी मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, दीपक जोशी जी वहाँ पर थे और उन्होंने ये मांग करी थी कि इस व्यक्ति को इस बात का आश्वासन दिया जाए कि जो दुकानें बन रही हैं इसमें इसको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन के जो अधिकारी वहाँ उपस्थित थे उनकी उनसे बात हो गई है और वो संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। जी, दोनों दुकानें हटा दी गई हैं।